होल्डिंग टैक्स पर पुनर्विचार करेगी सरकार। बिहार सरकार होल्डिंग टैक्स नीति में बदलाव पर विचार कर रही है। 2023 में तेजस्वी यादव द्वारा लागू की गई नीति को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भारी बोझ बताकर सरकार ने इसे पुनः समीक्षा करने का निर्णय लिया है। पटना में हुई बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने यह बताया कि टैक्स की बढ़ी हुई दरें अव्यवहारिक हैं। विशेषकर होटल, जिम, क्लब, निजी अस्पताल, स्कूल और कॉलेजों के लिए टैक्स में 3 गुना वृद्धि की गई थी। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि टैक्स प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाएगा ताकि यह व्यवसायियों पर बोझ न बने और समरूप तरीके से लागू हो। शिक्षकों के तबादले में नया दिशा निर्देश। राज्य में शिक्षकों के तबादले के लिए नए निर्देशों के तहत तबादले का इंतजार कर रहे 1,90,000 शिक्षकों को यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई लंबित नहीं है। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को आदेश दिया है कि वे ऐसे शिक्षकों की पूरी रिपोर्ट प्रदान करें जिन्होंने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षकों के तबादले का निर्णय लिया जाएगा। यदि किसी शिक्षक के खिलाफ कोई सरकारी राशि बकाया है तो उसका ट्रांसफर नहीं होगा। 5 फरवरी तक जिलों से यह रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा शिक्षक के स्वास्थ्य स्थिति, सिंगल मदर या दूर पोस्टिंग जैसी श्रेणियों के आधार पर भी तबादला तय किया जाएगा। बिहार के इन जिलों में 10 फरवरी को रोजगार मेले का होगा आयोजन। 10 फरवरी को गोपालगंज और पटना में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय में करवाया जा रहा है। रोजगार के लिए इच्छुक युवा इस जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए आपको श्रम संसाधन विभाग के एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के करीब में होगा। बीपीएससी मामले में फिर हाईकोर्ट में नहीं हो पाई सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पप्पू कुमार यादव और अन्य की याचिका पर बीते दिन शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई। वजह समय अभाव बताया गया है। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की अदालत में अब अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। इससे पहले 16 जनवरी को कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी से 30 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया था। 13 दिसंबर 2024 को पटना में हुई परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगे, जिसके बाद पटना केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई। इस पर अभ्यर्थियों ने पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग की। 15 से 29 साल के युवाओं के लिए माई भारत पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में माई भारत पोर्टल की जानकारी दी, जो भारत सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल 15 से 29 साल के युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जहां वे स्वयं सेवी कार्य, शिक्षा और कौशल निर्माण के लिए जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को mybharat.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर से साइन इन करना होगा और ओटीपी वेरीफाई करके व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होती है। पोर्टल पर युवाओं को समाज सेवा, शिक्षा शिविरों और स्थानीय सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। यह पोर्टल युवाओं को एक दूसरे से जुड़ने और अपने विचार साझा करने का मंच भी प्रदान करता है। टेस्टिंग ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट देना हुआ अनिवार्य। बिहार में मार्च से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए नियम लागू होंगे, जिनके तहत हर आवेदक को टेस्टिंग ट्रैक पर एग्जाम देना अनिवार्य होगा। फिलहाल पटना और औरंगाबाद में यह व्यवस्था लागू है, लेकिन अब यह राज्य के सभी जिलों में लागू होगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में टेस्टिंग ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें बाउंड्री वॉल और हाईटेक उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। आवेदकों को सीसीटीवी निगरानी में टेस्ट देना होगा। इससे बिना टेस्ट के लाइसेंस मिलने की प्रथा खत्म होगी और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद ट्रैफिक नियमों पर आधारित सवालों के जवाब भी देने होंगे। आगामी चुनाव से पहले बिहार में 1 लाख युवाओं को रोजगार। बिहार में आगामी चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने 1 लाख और युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने अगले 6 माह में यह रोजगार मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इस उद्देश्य के तहत 16 जनवरी 2025 से सभी जिलों में नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला 2024-25 का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है, जिसमें 9 लाख लोग पहले ही जुड़ चुके हैं। हाल ही में 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे।
किसानों के लिए प्याज भंडारण योजना। बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा प्याज भंडारण योजना किसानों के लिए एक शानदार अवसर लेकर आई है। इस योजना के तहत किसानों को प्याज भंडारण संरचना की स्थापना के लिए 75% सहायता अनुदान मिलेगा। इससे किसानों को अपनी उपज को ज्यादा समय तक भंडारित करने में मदद मिलेगी और उनका नुकसान कम होगा। इस योजना से किसान बाजार मूल्य के अनुसार अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और प्याज की बिक्री में अधिक लाभ प्राप्त करना है। अधिक जानकारी के लिए किसान horticulture.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। बिहार सरकार ने 8 आईपीएस अधिकारियों को दिया प्रमोशन। बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा 2018 बैच के 8 अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। इन अधिकारियों में लिपि सिंह, अमितेश कुमार, अशोक मिश्रा, किरण कुमार, गोरख जाधव, शैशव यादव, विद्यासागर, राजेश कुमार और अनंत कुमार राय शामिल हैं। इन अधिकारियों को जूनियर प्रशासनिक ग्रेड में प्रमोशन दिया गया है, जिसके तहत वेतनमान 78,800 से 2,92,100 तक होगा और इस प्रमोशन के बाद अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही पुलिस महकमे में भी अन्य प्रमोशन और फेरबदल किए गए हैं। आज समझिए पैन कार्ड के 10 अंकों का मतलब। पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और वित्तीय पहचान के लिए जरूरी होता है। पैन कार्ड पर 10 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है। पहले 3 अंक अल्फाबेटिक सीरीज होते हैं, जबकि चौथा अंक आपके स्टेटस को दर्शाता है, जैसे P इंडिविजुअल, C कंपनी। 5वां अंक व्यक्ति के अंतिम नाम के पहले अक्षर को बताता है और अगले 4 अंक सिक्वेंशियल डिजिट होते हैं, जैसे कि 001 से लेकर 9,999 तक। 10वां अंक अल्फाबेटिक चेक डिजिट होता है। पैन कार्ड का उपयोग बैंक अकाउंट, आयकर रिटर्न, स्टॉक मार्केट निवेश, जीएसटी पंजीकरण जैसे कार्यों में किया जाता है। कंक्रीट निर्माण में सावधानियों का पालन करना आवश्यक। कंक्रीट बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि निर्माण मजबूत और टिकाऊ हो। सबसे पहले स्टील की छड़ों को कंक्रीट में सही तरीके से छुपाने के लिए कवर ब्लॉक और चेयर का उपयोग करें। कंक्रीट की ढलाई करते समय उसे अच्छे से सघन करने के लिए वाइब्रेटर या 16 मिमी छड़ का प्रयोग करें। ढलाई के बाद कंक्रीट को कम से कम 10 दिनों तक पानी से भिगो कर रखें ताकि यह पूरी तरह से मजबूत हो सके। कंक्रीट तैयार करते वक्त मिक्सर मशीन का उपयोग करना चाहिए और सीमेंट के एक बैग में 25 से 30 लीटर पानी मिलाना आवश्यक है। कंक्रीट का सही अनुपात 1:5:3, जैसे कि एक सीमेंट बालू के लिए 5 और गिट्टी के लिए 3 रखना चाहिए, जिससे स्थिरता और मजबूती सुनिश्चित होती है। खाली जमीन के सही उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी। राज्य में जिला परिषद की खाली जमीन का सही उपयोग नहीं होने के कारण पंचायती राज विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत खाली जमीन पर मार्केट कॉम्प्लेक्स, विवाह भवन और बस स्टैंड जैसे निर्माण किए जा सकते हैं। विभाग ने सभी जिला परिषदों से प्रस्ताव मांगे हैं, लेकिन अभी तक प्रस्ताव नहीं आए हैं, जिससे अवैध कब्जा बढ़ने की संभावना है। राज्य के पास 29,354 एकड़ जमीन में से 8,582 एकड़ जमीन खाली है और खाली जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने से जिला परिषदों की आंतरिक वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है। उत्तर पछुआ हवाओं से ठंड का असर। बिहार में मौसम फिर करवट ले रहा है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 8 फरवरी से अगले सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन उत्तर पछुआ हवाओं के कारण गर्मी महसूस नहीं होगी। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। खासकर 8-9 फरवरी को ठंड अधिक महसूस होगी। बीते दिन 32 शहरों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 12 शहरों में न्यूनतम तापमान घटा। पटना, किशनगंज, पूर्णिया सहित कुछ जिलों में हल्के कोहरे की संभावना दिखी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण सुबह शाम ठंड का असर रहेगा। बिहार में फार्मासिस्टों की स्थिति पर जांच की मांग। पटना हाईकोर्ट में राज्य में फार्मासिस्टों की कमी को लेकर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता मुकेश कुमार ने बताया कि राज्य में 10,000 अस्पतालों के लिए सिर्फ 600 फार्मासिस्ट हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनधिकृत नर्स और क्लर्क दवाइयां दे रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य पर खतरा हो रहा है। कोर्ट ने बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल को पार्टी बनाने का निर्देश दिया है और याचिकाकर्ता ने कार्य प्रणाली की जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग भी की है। अब अगली सुनवाई 14 फरवरी 2025 को होगी।
क्या बुराड़ी देवली में खाता खोल पाएंगे नीतीश चिराग? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ। इस बार यहां नीतीश कुमार और चिराग पासवान के गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है। जदयू के शैलेंद्र कुमार बुराड़ी सीट पर आप के संजीव झा से मुकाबला कर रहे हैं, जहां पूर्वांचल मतदाता निर्णायक हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी LJPR देवली सीट से दीपक तंवर को मैदान में उतारी है, जो आपके प्रेम चौहान से भिड़े हैं। दोनों सीटों पर आपका दबदबा रहा है, लेकिन जदयू और LJPR का दावा है कि NDA उम्मीदवार जीतेंगे। अब आज मतगणना होना है, ऐसे में यह स्पष्ट होगा कि नीतीश और चिराग दिल्ली में अपना खाता खोल पाते हैं या नहीं। अब 17 फरवरी को होगी लैंड फॉर जॉब मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी। इस सुनवाई में 2 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर फैसला होना था, जिनमें एक पूर्व IAS अधिकारी RK महाजन भी शामिल है। महाजन लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे बोर्ड में कार्यरत थे। इस मामले में लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। सभी आरोपियों को पिछली सुनवाई में जमानत मिल गई थी। ललन सिंह ने PM मोदी को भेंट की किताब, जानिए क्या है इसमें खास। बीते दिन बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में बिहार के NDA सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने PM मोदी को स्वामित्व योजना पर आधारित एक खास कॉफी टेबल बुक भेंट की, जिसमें 18 जनवरी 2025 को संपत्ति कार्डों के वितरण कार्यक्रम का विवरण और योजना की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। इस मुलाकात में करीब 30 बिहार NDA सांसद मौजूद थे। नेताओं ने PM को मिथिला पाग पेंटिंग और मखाना की माला भेंट की। विराट की वापसी से किसका कटेगा पत्ता? भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे में विराट कोहली की वापसी तय मानी जा रही है, जिससे टीम संयोजन को लेकर बहस छिड़ गई है। पहले वनडे में उनकी गैर मौजूदगी में श्रेयस अय्यर को मौका मिला, जिन्होंने 59 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल सिर्फ 15 रन बना सके। हालांकि भारतीय टीम बाएं दाएं हाथ के बैटिंग कॉम्बिनेशन को प्राथमिकता दे रही है और चैंपियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए जायसवाल को टीम में बनाए रखना चाहती है। ऐसे में भले ही अय्यर ने शानदार प्रदर्शन किया हो, लेकिन टीम संतुलन के चलते उन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है। भारत का इतिहास आज की तारीख में कई कांडों से है दर्ज। 8 फरवरी 2002 में भारत व रूस के बीच 4 रक्षा समझौते संपन्न विमान वाहक पोत गोर्शकोव का सौदा अटका। 8 फरवरी 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन विद्वान तृतीय राष्ट्रपति भारत के उनका जन्म हुआ। आज ही के दिन 1941 में जगजीत सिंह गजलों की दुनिया के बादशाह का जन्म हुआ था। 1986 में आज ही के दिन एकता बिष्ट भारतीय महिला क्रिकेटर का जन्म हुआ था। 1995 में कल्पना दत्त आजादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक थी, उनका निधन हुआ था। RBI ने BPS में की कटौती, अब लोन लेना हुआ सस्ता। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है, जिससे मध्यम वर्ग के लिए EMI का बोझ कम होगा। अब होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन सस्ते होंगे। RBI ने रेपो रेट को 6.25% कर दिया है, जो पिछले 5 सालों में पहली बार किया गया बदलाव है। उदाहरण के तौर पर 50 लाख रुपए के होम लोन पर 8.5% ब्याज दर से EMI 43,059 रुपए थी, अब यह 42,452 रुपए होगी, जिससे हर महीने 607 रुपए की बचत होगी। इसी तरह पर्सनल लोन और कार लोन की EMI में भी कमी होगी। ब्याज दरों में कटौती के बाद भी शेयर बाजार में रहा गिरावट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती हुई, उसके बावजूद शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिला। सेंसेक्स 211 अंक गिरकर 77,860.19 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 43.40 अंक गिरकर 23,559.95 पर रहा। इससे निवेशकों को 1.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप घटकर 423.80 लाख करोड़ रुपए हो गया। हालांकि कुछ शेयरों जैसे टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल और जोमेटो में तेजी रही। वहीं ITC, SBI और TCS के शेयरों में गिरावट आई। कुल मिलाकर 2,397 शेयरों में गिरावट आई, जबकि 1,524 शेयरों में वृद्धि देखी गई। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं, जो कि BPSC, बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, बंगाल सल्तनत का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए ताज खान कर्रानी,
ऑप्शन बी सुलेमान खान कर्रानी, ऑप्शन सी बयाजीद खान कर्रानी, ऑप्शन डी दाऊद खान कर्रानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दाऊद खान कर्रानी। आज का दूसरा सवाल है, बौद्ध धर्म को श्रीलंका का राजकीय धर्म किसने बनाया? ऑप्शन ए देवानामपिया तिस्सा, ऑप्शन बी मुतासिवा, ऑप्शन सी अभय, ऑप्शन डी पांडुवासा देवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवानामपिया तिस्सा। आज का तीसरा सवाल है, विष्णुपद मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गया। आज का चौथा सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव पार्क में दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है? ऑप्शन ए दुधवा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी किशनपुर अभ्यारण्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दुधवा नेशनल पार्क। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अबुल मुहासिन मोहम्मद सज्जाद, ऑप्शन बी शाहनवाज हुसैन, ऑप्शन सी अब्दुल गफूर, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अब्दुल गफूर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है परशुराम सिंह, राजेश कुमार, दिव्या लक्ष्मी, अमित कुमार, पल्लवी सिंह, नौशाद रजा, राजकिशोरी महतो, संजीव कुमार, शानवी गुप्ता, संजय कुमार, रंजीत मिश्रा, प्रमीला कुमारी, हरेंद्र सिंह और अमृता कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए आप किसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं? वाहन चालक या फिर खराब सड़कें और बुनियादी ढांचा? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।